हाय व्यूवर्स, देखिए आज मैं आप लोगों को इस स्वेटर का डिज़ाइन बताने वाली हूँ, जिसका कि मैंने इससे पहले इसका मेजरमेंट बताया था। तो आज की वीडियो मेरी है इसकी डिज़ाइन की, इस स्वेटर के डिज़ाइन की है। तो चलिए, इसमें देखिए मैंने बॉर्डर के लिए ली हैं 10 नंबर की सिलाइयाँ, ये देखिए, और ऊपर लगाई हैं, ऊपर डिज़ाइन के लिए मैंने ली है 9 नंबर की सिलाई, ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को डिज़ाइन बताने के लिए मैंने एक वो ये वाली ली है 9 नंबर से बनाने के लिए, और दूसरा कलर मैंने लिया है मैरून कलर का, ये देखिए। तो इसमें अब हम फंदे डालेंगे, और फंदे में लूँगी, आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि 9 के मल्टीपल ये डिज़ाइन है हमारा। 27 फंदे मैं लूँगी, यहाँ पे मैं 27 फंदे ले रही हूँ, और 10 नंबर की सिलाई पे आप लोगों को पहले थोड़ा सा बॉर्डर, जैसे जैसे मैंने बनाया है ये बॉर्डर, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। तो ऐसे करके पहले हमने एक नॉट लगा लेनी है, ये देखिए, ठीक। फिर उसके बाद हमने फंदे डाल लेने हैं। तो ये मैं 28 फंदे डाल लेती हूँ, 28 फंदे डाल के, और इसमें मैं 8 सिलाइयाँ बॉर्डर की भी बना दूँगी। तो बॉर्डर भी बताऊँगी कि मैंने सीधे सीधे से बनाया है। तो इसको मैं डाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उल्टे उल्टे से बना लेते हैं या सीधे सीधे से, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये देखिए, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 29 फंदे लिए हैं। तो ऐसे ही हमने उल्टा उल्टा दोनों तरफ से बनाना है, गार्टर स्टिच का बॉर्डर बनाना, जो हमें दोनों तरफ एक जैसा दिखाई देता है और एक जैसे ही बुनना होता है। तो मैं ऐसे ही 8 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, 4 सिलाइयाँ सीधे से, 4 उल्टे से। तो फिर आगे हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने 8 सिलाइयाँ यानी कि 4 धारियाँ डाल के कंप्लीट कर ली हैं। तो डिजाइन हमारा बनेगा अब इस वाली ऊन से। तो ये ऊन हमने लगानी है उल्टी तरफ से। तो उल्टी तरफ के लिए मेरा मुंह इधर को है सिलाई का, ये देखिए। यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे अपनी दूसरा कलर। तो देखिए यहाँ पे अब हमने 9 नंबर की सिलाई भी ले ली मैंने यहाँ पे, और दूसरा कलर मेरा है येलो कलर का, और यहाँ पे हमने अब उल्टी सिलाई निकालनी है। इसको अब हम थोड़ा थोड़ा आगे ले जाएंगे, जिससे कि ये बाहर ना आ जाए। तो ये मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने 7 फंदों की पट्टी बनाई है। तो ये तो मैं आप लोगों को एक सैंपल बता रही हूँ। तो ये मैंने दूसरा कलर अटैच करके सिलाई निकाल ली है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जैसे मेरे 7 फंदे लिए, तो मैं यहाँ पे 6 फंदे बुन लेती हूँ। सॉरी, दूसरी सिलाई लगाना।
तो ये मैं बुन रही हूँ, जैसे इधर का लेफ्ट साइड का है ये, नहीं राइट साइड का है ये। तो 2 2 4 2 6 7 फंदे बुन लिए ये पट्टी वाले। उसके बाद हमने क्या करना है, ये डिजाइन डालना है। ये देखिए ये, तो ये हमारा डिजाइन है 9 फंदों का। तो ये मैंने अभी पट्टी के फंदे बुने हैं 7 फंदे। अब हमने क्या करना है, तो ये हमने डिजाइन डालना है 9 फंदों पे। 2 2 4 6 2 8 1 9 फंदे, ये हमारे 9 फंदे हैं। तो इन पे हमने डिजाइन बनाना है। तो हमने क्या करना है, थ्रेड हम अपनी तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, दूसरा हमने बना लिया। तो इसको आगे से हमने इस फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देना है। ठीक, तो एक फंदा जो हमने यहाँ पे घटाया तो वो जाली के साथ हमारा बढ़ गया। ये देखिए यहाँ पे 2 के 2 हो गए। अब हम तीसरा फंदा बुनेंगे। ठीक, फिर हमने थ्रेड को हमने पीछे रखना है और बैक लूप से इन 2 फंदों को थोड़ा सा लूज कर लेते हैं। सामने से फ्रंट से हमने यहाँ से ऐसे डाल लेना है दोनों फंदों को। दोनों फंदों को डालने के बाद ऐसे हमने बुन देना है। ठीक, बुन दिया। और थ्रेड अब हम पीछे ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फंदा कम हो गया है, 2 का 1 किया ना। तो अब हम 4 फंदे अगले बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे। ठीक, फिर यही जो 9 फंदे हमने यहाँ रिपीट करने हैं। जो हमने यहाँ पे 9 फंदे बुने हैं, तो यहाँ देखिए जो 5 फंदे थे, 5 के 5 हो गए। 1 2 3 4 5। ठीक, और फिर हम थ्रेड अपनी तरफ रखेंगे और इस वाले फंदे को ऐसे उतार लेंगे। नहीं तो बहुत से लोगों को ये होता है कि दोनों फंदों को पलट लेते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसे करने के बाद ऐसे भी बुन लेते हैं, फली हमारी ऐसे ही बनेगी। फिर 2 का 1 कर लिया, थ्रेड हमारी तरफ रही। ये देखिए, फिर मिडल का फंदा बुना, फिर थ्रेड पीछे ही है हमारी। तो सामने की तरफ से हमने फ्रंट लूप से हमने क्या करना, 2 का 1 करना है। 2 का 1 कर लिया। 2 का 1 करने के बाद फिर हम थ्रेड पीछे रखेंगे और 4 फंदे हम बनाएंगे। 1 2 3 4। तो ये फिर हमने 9 फंदे यहाँ से 9 18 फंदे बुन लिए हैं और पट्टी के 7 फंदे। इधर बच गए हमारे 4। तो ये यहाँ पे हम आधी भी बना सकते हैं, नहीं तो इनको हम कम कर देते हैं। क्योंकि हमने तो सैंपल ही डालना है। देखिए लास्ट का फंदा सीधा बुन देते हैं। देखिए, ठीक, देखिए 7 फंदे पट्टी के जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। ये देखिए, और फिर मैंने यहाँ पे डिजाइन डाला 5 फंदों पे ये वाला। फिर 4 फंदे हमारे गैप के हैं, ये बुनाई के गैप के हैं। ये 1 2 3 4। फिर 5 फंदों पे डिजाइन बनाया। फिर हमने यहाँ पे 4 फंदे 1 2 3 4 और एज स्टिच रख लिया। और बैक से हमने उल्टी सिलाई बना देनी है। तो अभी हम बुन के दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखिए ऐसे ही बनानी है। बैक से सारी सिलाइयाँ हमारी रॉन्ग ऐसे ही बुनी जाएंगी पर्ल। और जाली का फंदे को हमने ऐसे ही बनाना है। ये देखिए ऐसे बुनना है जैसे बुना जाता है उल्टा फंदा। ये हमारी तीसरी सिलाई है।
अब आ जाइए इसकी उल्टी चौथी सिलाई पे और सीधी तरफ। फिर 7 फंदे आप बनाइए पट्टी के। 2 2 4 2 6 1 7। अब हमने थ्रेड को पीछे करना है। पहली सिलाई में पहली जब हमने बुनी थी तो उसमें हमने थ्रेड को अपनी तरफ रखा और 2 का 1 किया था। अब हम थ्रेड को पीछे करेंगे। जो हमने जाली के साथ जो फंदा बनाया था उसको अब हम बुनेंगे। बुन लिया। बुनने के बाद जो बीच के हमारे ये 3 फंदे हैं, इनमें हम क्या करेंगे, मिडल का जो फंदा हमारा ये वाला, इसको हम फ्रंट लूप से ऐसे डालेंगे सामने से, जैसे हम वी नेक गले में फंदे घटाते हैं ऐसे उतार लिया। फिर तीसरे फंदे को हम बुनेंगे। तीसरे फंदे को बुनने के बाद जो हमने 2 फंदे स्लिप किए थे, इन्हें हमें क्या करना है, जो हमने तीसरा फंदा बुना इसके ऊपर से दोनों को हमने ड्रॉप कर देना है। ये देखिए ऐसे कर दिया ऐसे। फिर हमने थ्रेड को अपनी तरफ करना है, क्योंकि यहाँ पे जो फंदा हमारा घटा है और यहाँ पे हमारा जो फंदा घटा था, यहाँ पे सॉरी यहाँ फंदा नहीं बनाया, तो इसको थ्रेड को हम अपनी तरफ कर लेंगे और जाली के फंदे को बुनेंगे। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे बुनेंगे। और जो मैंने यहाँ पे 9 नंबर से बना रही हूँ और 9 फंदों की बुनाई है। बीच में मेरे 4 फंदे गैप के लिए हैं। अगर आपके पास कोई पतली ऊन हो तो आप यहाँ पे 5 फंदे भी कर सकते हैं। अगर लगे कि हमारी बुनाई ज़्यादा घनी लग रही है, जैसे ये जाली जाली ज़्यादा आ जा रही है, तो आप यहाँ पे जैसे पतली ऊन है 10 नंबर से बना रहे हैं, तो आप इसमें जो गैप के फंदे हैं आप उसमें यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं। और ये वाले फंदे हमने 5 पे ही हमने बनाना है ये वाला डिजाइन। अगर आपने और लंबा करना है तो 2 फंदे आप और बढ़ा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए थ्रेड को हम पीछे करेंगे, जाली का फंदा बनाया, फिर थ्रेड को हमने अपनी तरफ किया, तो यहाँ पे जो मिडल का फंदा है हमारा ये वाला, यहाँ से हमने फ्रंट लूप से ऐसे डालना है, बुनना नहीं है, इसको उतार देना है ऐसे। फिर तीसरे फंदे को हमने बुन लेना है। बुनने के बाद जो हमने स्लिप किए थे, इन 2 फंदों को तीसरे फंदे के ऊपर से ड्रॉप करना है। यहाँ देखिए। फिर अब हमारे फंदे यहाँ पे एक कम हो गया है, यहाँ जो कम हुआ था ये जाली के साथ बढ़ गया, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे और जाली के फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करके ये 4 फंदे बुन लेते हैं। थ्रेड पीछे एज स्टिच को बुन लेंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं, 5वीं सिलाई हम इधर से बुन के फिर लेके आएंगे। ये 5वीं सिलाई है हमारी। तो अब आ जाइए इसकी 6ठी सिलाई। 6ठी सिलाई पे भी हमने क्या करना है, पट्टी के 6 फंदे हैं, 7 फंदे, तो इनको हम बुन लेते हैं। अब हमने डिजाइन इस कलर से डालना है, तो ये इधर है तो धागा मेरा इधर है, तो हम इसको बुन के इधर ले जाएंगे, तो ये हमारी 6ठी सिलाई है ये वाली। तो इसको हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। जैसे इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हमने कलर चेंज करना है, तो अब हम क्या करेंगे, मैरून कलर से उल्टी सिलाई को बुन के लेके आएंगे, क्योंकि डिजाइन हमारा सीधी तरफ से डलता है। तो यहाँ पे अब हम मैरून कलर को बुन के लेके आएंगे। तो हम इसको बुन लेते हैं उल्टा उल्टा बुन के। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये उल्टी सिलाई बुन के बैक से बुन ली है मैंने सेकंड कलर से, और यहाँ पे पट्टी के 7 फंदे बुन लेंगे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेते हैं थ्रेड आगे करके, और यहाँ पे 6 फंदे आगे हम बुन लेते हैं।
थ्रेड को पीछे आगे रखेंगे अपनी तरफ, सॉरी। फिर इसको हम ऐसे करेंगे, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, कैसे भी आप कर लीजिए, फली ऐसे ही बनेगी, ऊपर ही फंदा आएगा, ये वाला फंदा हमारा ऊपर ही आएगा। ये मिडल का फंदा बुन लिया। अब हमने थ्रेड पीछे रहेगी, फ्रंट लूप से हमने ऐसे बुनना है, ये देखिए ऐसे करके। अब 4 फंदे हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ वाला जो फंदा हमारा कम हुआ है तो थ्रेड को हम पीछे रखेंगे और 4 फंदे जो हमारे गैप के हैं इनको हम पर्ल करेंगे। ये देखिए ऐसे उल्टा बुन लिया। फिर थ्रेड अपनी तरफ रहेगी, इस फंदे को चाहे आप स्लिप कर लीजिए, फिर अगला फंदा भी बुन लेंगे, ऐसे बुन लिया। इसके ऊपर से ऐसे कर देंगे, तभी बात ऐसे ही बनेगी। चाहे दोनों को स्लिप करके बैक लूप से बुनेंगे तब भी ऐसे आएगा। ये देखिए, देख रहे होंगे जैसा। फिर मिडल का फंदा, क्योंकि 5 फंदों की बुनाई है ये, तो यहाँ 2 का 1 हुआ तो ये बढ़ गया हमारा, तो ये 3 फंदे हो गए। अब यहाँ पे 2 का 1 करना है, तो फ्रंट लूप से ऐसे करेंगे। ये देखिए, थ्रेड पीछे, 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। स्टिच सीधा। अब उल्टी तरफ हमारी रॉन्ग साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी ही आएंगी, तो इसको हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। जब हम कलर चेंज करते हैं उल्टी तरफ से इधर को लेके गए, फिर दूसरी सिलाई में हमने डिजाइन डाला, तीसरी सिलाई हमारी उल्टी आ रही है और चौथी सिलाई फिर हमारी डिजाइन की होगी। तो इसकी ये है चौथी सिलाई। पहला फंदा स्लिप कर लिया और 6 फंदे हमने बुन लेने हैं, पर्ल करने हैं। और जाली के फंदे को हम बुनेंगे, जो जाली के साथ हमने फंदा बनाया था, थ्रेड पीछे करेंगे और जो मिडल का फंदा है उसको थ्रेड आगे करके, जो ये वाला बीच का फंदा है, ये देखिए ऐसे करके, ये तो इसको हमने ऐसे कर लेना है फ्रंट लूप से। और थ्रेड हमारे अपनी तरफ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 का 1 हो जाएगा तो ये फंदा कम हो जाएगा। और तीसरे फंदे को अब हम बुनेंगे, तो इन 2 फंदों को हम तीसरे फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे। ये देखिए ऐसे। फिर थ्रेड को हम अपनी तरफ कर लेते हैं और जाली के फंदे को बुन लेंगे। तो देखिए फंदे हमारे 5 ही रहेंगे, 1 2 3 4 5। थ्रेड को अपनी तरफ करके 4 फंदे हम उल्टे बना लेते हैं और जाली के फंदे को सीधा बनाएंगे। थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, मिडल के फंदे को फ्रंट लूप से डालेंगे ऐसे, और तीसरा फंदा जो है उसको हम बुन लेंगे। और इन 2 फंदों को जो हमने स्लिप किए थे, इन 2 फंदों को ऊपर से ड्रॉप करना, यानी कि गिरा देना है। और घटे हुए फंदे को अब देखिए हम जाली के साथ बनाएंगे और ये वाले जाली के फंदे को सीधा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हो गए अब हमारे ये वाले। ये देखिए, फिर थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा सीधा। तो ये 2 सिलाइयाँ हमारी सीधी तरफ से डल जाती है और पहली सिलाई हमारी उल्टी, क्योंकि सीधी तरफ से हमारा डिजाइन होता है तो हम इधर लेके आते हैं। फिर दूसरी सिलाई में, फिर तीसरी सिलाई उल्टी, फिर चौथी सिलाई में डिजाइन। अब हमारी 5वीं सिलाई इधर से उल्टी आएगी, तो हम इसको बुन लेते हैं। तो ये देखिए 5वीं सिलाई भी बुन के कंप्लीट कर ली। अब हमारी आगे 6ठी सिलाई। तो 6ठी सिलाई में ये देखिए पट्टी की तरफ हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ पे 6 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। अब पूरी सिलाई अब हमारी यहाँ पे सीधी जाएगी। पहला फंदा स्लिप किया, 2 2 4 6 फंदे, और ये 7 फंदों की पट्टी है ना, जैसे हमने बनाई थी, जैसा मैंने बनाया है। तो अब यहाँ पे सारी सिलाई को हम यहाँ पे सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों के पास इससे ज़्यादा कलर हो, घर में पड़े हों, तो आप एक बेस कलर
ज़्यादा ले लीजिए और उसके ऊपर आप 2-3 जो भी कलर आपके पास पड़े हों तो आप इसमें अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कलर से बनाया है, आप 3-4 जो भी आपके पास कलर होंगे आप उसमें लगाते जाइए और ऐसा आप लोगों का डिज़ाइन बनता जाएगा। देखिए डिज़ाइन हमारा बिल्कुल ऐसे ही बन के कम्प्लीट हो गया। देखिए जैसा मैंने यहाँ बनाया अपना, सेम ऐसा ही डिज़ाइन है। मैंने स्पेशली नहीं बनाया क्योंकि ये थोड़ी सी रोए वाली से होती है तो साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं थोड़ा प्लेन पे बना के दिखाया। तो देखिए प्लेन पे साफ नज़र आ रहा है। ये देखिए ऐसे। तो कलर आप अपनी मर्जी से कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ऊन है, मतलब कि आपके पास ज़्यादा डार्क कलर पड़े हैं, तो आप एक ऐसा बेस कलर लाइट कलर बना लीजिए, उसके ऊपर आप 2 या 3 या 4 ऐसे आप कलर लगा के भी बना सकते हैं। ऊन का यूज भी हो जाता है और स्वेटर का स्वेटर भी बन जाता है और घर में बैठे बैठे टाइम भी हमारा पास हो जाता है। तो ऐसे ही ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो मेरी और मेरे बताया हुआ सुझाव अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।